नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बस्तर हेडलाइन न्यूज। जिले में धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह से चरमराने की कगार पर है। धान उठाव नहीं होने से अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि जिले के सभी 67 धान खरीदी केंद्र बंद होने की चेतावनी दे दी गई है। मामला कोंडागांव जिले का है, जहां समय पर धान का उठाव नहीं होने से गोदाम पूरी तरह भर चुके हैं। ऐसे में अब नए धान का भंडारण असंभव हो गया है। 15 नवम्बर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज दिनांक तक खरीदी केंद्रों में एक दाना धान भी नहीं उठाया गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर आज जिले के सभी 67 धान खरीदी केंद्रों के प्रभारी जिला विपणन कलेक्ट्रेट और जिला खाद्य अधिकारी डीएमओ कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। धान खरीदी केंद्र प्रभारियों का साफ कहना है कि यदि शीघ्र धान उठाव की ठोस व्यवस्था नहीं की गई तो सोमवार से जिले के सभी 67 धान खरीदी केंद्र बंद कर दिए जाएंगे। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। धान बेचने में परेशानी, फसल खराब होने का खतरा और सरकारी खरीदी व्यवस्था पर बड़ा सवाल। धान केंद्र प्रभारियों ने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है, ताकि किसानों की मेहनत और उनकी फसल को नुकसान ना हो। अब सुनते हैं इस पूरे मामले पर अधिकारियों और प्रतिनिधियों का क्या कहना होगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन समय रहते धान उठाव की व्यवस्था कर पाएगा या फिर किसानों को भुगतना पड़ेगा इस लापरवाही का खामियाजा। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है। मैं लोकेश कुमार समस्याएं अभी धान जो समितियों से उठाव नहीं हो रहा है। लगभग 60 से ऊपर जो हमारे केंद्र हैं वो बफर लिमिट से ऊपर हो गए हैं, तो अपनी समस्याएं लेकर आए हैं और क्या बोलते हैं जो भी है उनके कुछ जगह जो है स्पेस का भी प्रॉब्लम आ रहा है। अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं और उठाव के लिए जो है जो भी अपन प्रयासरत होना चाहिए अपन उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसको चिन्हांकित कर रहे हैं कि कहाँ पे स्पेस का जेन्युइन प्रॉब्लम है, वहाँ पे अपन उठाव तो कर रहे हैं, जैसे अपन ओवरराइड का भी उपयोग कर रहे हैं। जो भी उसकी संभावना है उठाव का उसको कर रहे हैं। अभी जो क्या बोलते हैं संग्रहण केंद्र की भी बात चल रही थी, उन्होंने फ़ोन किया था, हम उस पर भी कार्य कर रहे हैं। बाकी क्या बोलते हैं जैसे हमको अनुमति मिल जाती है अपन उसको कर। एक प्रभारी से हमको फ़ोन लगाया गया था। मैंने इनको ये नहीं बोला कि गलत फ़ोन नंबर पे फ़ोन लगा रहे हैं। मैंने इनको ये कहा कि भाई आप जो है ना इस तरीके से मुझे नहीं पूछ सकते कि मैं उसकी आंतरिक क्या प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया ना पूछ के आपको जो है मेन सॉल्यूशन के बारे में पूछना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि आप कलेक्टर से साइन करवा के क्यों नहीं भेजवा रहे हैं, है ना। तो भाई आंतरिक प्रक्रिया जो होती है वो अलग बात है। हमको जो है संग्रहण केंद्र क्यों नहीं खुल रहा है, यदि हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछता तो हम वो करते। बिल्कुल मैंने फ़ोन काटा था, लेकिन वो जो है क्वेश्चन ही गलत था, इस कारण मैंने फ़ोन काटा। जो प्रॉब्लम जेन्युइन है जैसे धान उठाव का, है ना, वो उसको मैं कितना भी करे मुझे करना ही है उठाव, चाहे ये हाँ करे या नाराज हो, उसके बावजूद भी मेरे को धान उठाव करना ही पड़ेगा। तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हमारे पास ना विकल्प है उस पर अपन कार्रवाई कर रहे हैं। किसान हमारे जेन्युइन प्रॉब्लम मतलब जेन्युइन समस्या है। हम समस्या है मतलब किसान की समस्या हमारी जेन्युइन समस्या है। हम उस पर बिल्कुल क्या बोलते हैं ध्यान दे रहे हैं और ना उनको परेशानी नहीं है। शार्दुल सर, कोंडागांव जिला सहकारी समिति संघ का अध्यक्ष। मैं समय में क्या है, हम लोग को सभी कार्य हम पूर्ण करते हैं। धान खरीदी करने के बाद साथ इनका विपणन संघ का संग्रहण केंद्र को चालू करने का रहता है। उनके द्वारा ये सब चीज़ व्यवस्था नहीं किया गया, ना धान उठाव नहीं हो रहा है और बफर लिमिट से अधिक हो गया। सभी समिति में 62 समिति में बफर लिमिट से अधिक हो गया खरीदी। आज तक धान का उठाव नहीं किया जा रहा। और डीएमओ को फ़ोन में अगर संपर्क करना चाहते हैं, डीएमओ के द्वारा आज तारीख तक मैं कंटिन्यू 5 दिन फ़ोन में संपर्क किया, उसके द्वारा फ़ोन अभी तक रिसीव नहीं किया गया है, ना वो फ़ोन को उठा रहा है। उनको जब शाम को मेरा फ़ोन उठाया तो पूछा, सर आपने संग्रहण केंद्र चालू क्यों नहीं कर रहे? मैं आपका मार्कफेड मुख्यालय से मिल के आया हूँ, आपने फाइल नहीं भेजा। तो उसका कहना है कि आप गलत नंबर पे कॉल किए हो। मैं उसी नंबर पे पहले भी कॉल करता था, जब धान खरीदी चालू नहीं हुआ था तो उसी नंबर पे हम लोग को बार फ़ोन करके खरीदी करवाने के लिए दबाव कर रहे थे। आज उसी नंबर पे कॉल करते, गलत नंबर इनके द्वारा बोला जा रहा है। अब अभी जब मैं इनसे पूछा, ज़मीन आपका नहीं है बोलता है,
हमारा जमीन नहीं है तो खरीदी वही करें ना डीएमओ, हमको खरीदी करने का शौक नहीं है सर, मेरा यही बस। तो आज लोग सर सोमवार से धान खरीद पूर्ण रूप से बंद करेंगे, तो सर 0% भी नहीं हुआ सर। जमीन मतलब वहाँ फड़ पूरा भर चुका है, खरीदी करने के लिए कहीं जगह भी नहीं है, डैमेज का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, भूसा नहीं मिल रहा है, मिलर्स द्वारा धान कूट नहीं रहे, तो क्या भूसा भी हमको नहीं मिल पा रहा है, तो खरीदी करें। और सूखा आज कम से कम 200-400 ग्राम सूख गया प्रत्येक बोरा में। हम 15 नवंबर से खरीदी किए हैं सर, आज 1.5 महीना हो गया कि धान 1 किलो की ही समिति का उठाव नहीं हुआ। कलेक्टर मैडम को भी हम सौंपे हैं सर, और आज डीएमओ अभी खाद्य अधिकारी के पास भी जाएंगे, और ARCS कोंडागांव को भी दिए हैं सर सूचना कि हम लोग धान खरीदी पूर्ण रूप से सोमवार से बंद करेंगे। हम जीवानंद पांडे हैं और मैं सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला कोंडागांव के सचिव पद में हूँ। और इस बार कोंडागांव जिला में जो धान खरीदी हो रही है वो 67 उपार्जन केंद्र में हो रहा है, और लगभग 60 से ऊपर सभी उपार्जन केंद्र का बफर लिमिट बहुत ज़्यादा है, जो बफर लिमिट से अधिक हो चुका है। और लगभग जो बफर लिमिट है पहले बहुत कम हुआ करती था, वो इस बार सभी उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट को डबल बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हुआ क्या है, अभी किसी भी जगह से धान उठाव नहीं हो रहा है और जगह कहीं पे भी नहीं है, हर उपार्जन केंद्र में पूरा भर चुका है। और अभी जो संघ का निर्णय है वो 5 तारीख को बंद करेंगे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उससे किसान और ज़्यादा परेशान होंगे। और हमारी धान खरीदी की जो लिमिट थी वो बहुत कम थी, अभी कुछ दिन पहले धान खरीदी की लिमिट बढ़ा है, तो किसान बहुत बच रहे हैं। और प्रशासन अभी जैसे अपने डीएमओ साहब से बोले कि धान को उठाओ, ऐसा बोले तो धान बंद करो, कुछ भी करो, जाओ तुम्हारा जैसा करना है वैसा करो, ऐसा बोला गया है, ज़मीन तुम्हारा नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। अब इस हिसाब से धान खरीदी जब सोमवार को बंद होगा तो हालत क्या होगी, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं है। फिलहाल बस्तर हेडलाइन में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे और न्यूज अपडेट्स के लिए बस्तर हेडलाइन के संग।